चंचलोचन पंचमुख गर्जन जपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मेरे पूछने पर माँ ने मुझे बताया था कि यह लोहे का छोटा पलटा उन्हें एक साधु ने दिया था। उन महात्मा ने यह पलटा देते हुए उन्हें आशीर्वाद भी दिया था, तेरा छकाछक भंडारा चलेगा, कभी कमी नहीं होगी। तभी से प्रत्येक भंडारे के आयोजन से पूर्व नैतिक रूप से इस पलटे को एक थाली में रखकर गंगा जल छिड़कते हुए और शंख घंटे की ध्वनि के साथ भंडारे की रसोई में ले जाया जाता है। भंडारे में प्रसाद बनाने का शुभ आरंभ इसी पलटे से होता है और फिर यह पलटा वहीं एक वेदी पर महाराज जी की छवि के आगे रख दिया जाता है। भंडारा पूर्ण होने पर जब सभी लोगों ने प्रसाद पा लिया होता है तब रात में विधि पूर्वक पलटा माँ की कुटिया में वापस लाया जाता है। माँ के इस साधारण से कक्ष में उनकी अपनी कोई निजी वस्तु या अपना सामान नहीं होता था। उनका अपना कहने को केवल 2-3 जोड़ी कपड़े, 2 हाथ की बनी बनियान, 2 शाल और कुछ रुमाल तह कर एक ढक्कनदार बांस की टोकरी में दूध कच्छ की अलमारी में रखे होते। दोनों माँ हमेशा खादी की सफ़ेद धोती धारण किया करती थीं। भक्तगण जब माँ को नई धोती अर्पण करते तो माँ उन्हें अत्यंत प्रेम से स्वीकार करती। बाद में उन्हें साधु या आश्रम में रहने वाली माताओं को दे देती। केवल यही नहीं, उनके पास जो कुछ आता उसको भी माँ भक्तों में वितरण कर देती। हमेशा यही कहती कि संचय करना अच्छा नहीं, ईश्वर कोई कमी नहीं करता है। माँ से जुड़ी हुई एक अन्य वस्तु थी और वह था क्रोडाई के कपड़े का सिला हुआ भूरे रंग का एक झोला। माँ जब भी यात्रा करती यह झोला उनके संग ही होता। जो लोग माँ के साथ होते वह इस झोले को पकड़ते। हम सब इसे क्रोडाई का झोला ही कहते। जब माँ महाराज जी के साथ यात्रा पर जाती तो इस झोले में महाराज जी के उपयोग की छोटी छोटी वस्तुएं होती। फल छीलने के लिए एक छोटा सा चाकू, अजवाइन मिला हुआ भुना बेसन, नमक, कुछ सामान आयुर्वेदिक दवाएं जैसे अमृत धारा, गले की कंठी, पाचक चूर्ण इत्यादि। इस झोले में बीकासूल और एनासिन की गोलियां भी होती जिनसे गंभीर रोगों का भी निवारण हो जाता है। रेल की यात्रा के दौरान स्टेशन पर अक्सर बिजली चली जाती थी। उन दिनों जनरेटर की व्यवस्था नहीं होती थी। उस अंधेरे में महाराज जी को ट्रेन में चढ़ने में बहुत परेशानी होती। इसलिए माँ क्रोडाई के झोले में एक मोमबत्ती और दिया सलाई भी रखती थी। इसी कुटिया में सायंकाल के समय माँ तख्त पर बैठकर एक नोटबुक में राम नाम लिखती और छोटी माता जी अपने तख्त पर बैठकर ध्यान मनन करती थीं। जाड़ों के दिन थे। एक दिन संध्या के समय माँ ने मुझे अंदर कुटी में बुलाया और मुझे उनके साथ उन्हीं की कुटिया में रहने का आदेश दिया। बस उसी दिन उसी क्षण से मेरा एक नया जीवन शुरू हो गया। माँ का यह आदेश मेरे लिए उनके अंतरंग लोक में प्रविष्ट होने की स्वीकृति का संदेश था। उस दिन से मेरा वास माँ की कुटिया में ही रहा। अब मेरा अधिकतर समय माँ के निकट ही बीतता था और मुझे सेवा के साथ साथ उनसे बात करने का भी अवसर मिलने लगा। बातचीत में कभी कभी हास्य विनोद भी होने लगता। धीरे धीरे मेरा जीवन उनसे घुल मिल सा गया। उन्हीं दिनों का ही एक अन्य प्रकरण है। बाहर बहुत ठंड होने के कारण माँ संध्या को जल्दी ही कुटिया में जाकर पुस्तिका में राम नाम लिखने लगी और उन्होंने मुझसे देवी भागवत कथा सुनाने को कहा। यह सुनकर मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। इसके बाद सायंकाल जब दोनों माँ अपने तख्त पर बैठी होती तब मैं वहीं फर्श पर एक आसन पर बैठकर
नित्य प्रति उनको भागवत कथा सुनाने लगी। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।